नमस्कार दोस्तों, आपका फैमिली डॉक्टर डॉक्टर एपी। मेरा एक पेशेंट था, 30-32 साल का लड़का था बेचारा। उसके मां बाप को कोरोना हो गया, कोविड। वह एकलौता बेटा था। बस उसकी जिंदगी में केवल मां बाप, कोई नहीं था। बहन नहीं, भाई नहीं, शादी भी नहीं हुई थी। दोनों को कोरोना हुआ। उसने एडमिट कर दिया दोनों को। कुछ दिनों बाद फोन आया कि उसके पिताजी बहुत सीरियस हैं, अब बचने वाले नहीं हैं। वो लड़के ने कहा, अगर मेरे पापा नहीं बचेंगे तो प्लीज आप मुझे घर पे रख दीजिए, मैं उनको अंतिम में सेवा करना चाहता हूं। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट कहते नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, हम मिलने भी नहीं देंगे आपको। उसके पापा रोते थे कि बाबा मुझे एक बार मेरे बेटे से मिलने दो, एक बार केवल मेरे बेटे को देखने दीजिए। अलाउ नहीं किया। वो लड़का मिन्नत करता था कि बाबा प्लीज मैं पीपीई किट पहन के आता हूं, लेकिन एक बार प्लीज मुझे मेरे पापा से मिलने दीजिए। लेकिन अलाउ नहीं किया। एक दो दिन बाद फोन आता है, कहते हैं कि आपके पिताजी गुजर गए। दोस्तों, उसके हाथों में थमा दिया उनकी लाश। वो लड़का टूट गया, रो रहा था। 2 ही 3 दिन हुए थे कि अचानक फोन आया कि बाबा आपकी मम्मी बहुत सीरियस है, बचने का चांसेस कम है। उसने कहा प्लीज अब मेरी मम्मी से मुझे मिलने दीजिए, प्लीज मेरी मम्मी से मुझे मिलने दीजिए। वो लड़का इतना टूट चुका था। दोस्तों, आप इमेजिन करिए, उसकी जगह पर अगर हम कोई भी रहेंगे, एक दिन पापा मर जाता है और 2 दिन बाद खबर आती है कि आपकी मां सीरियस है, लेकिन फिर भी उसको मिलने नहीं दिया। बस अगले दिन खबर आई कि आपकी मां गुजर गई। दोस्तों, अब वो लड़के के ऊपर क्या गुजरा रहेगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं बाबा, गवर्नमेंट के खिलाफ तो कभी मैं होता ही नहीं, लेकिन बस ये पूछने आया था कि क्या ये रूल सही है। कानून भी एक आरोपी को फांसी के पहले कहता है कि आपकी अंतिम इच्छा बताइए, हम उसको पूरी करेंगे। अगर हमको पता है कि यह पेशेंट नहीं बचने वाला, तो फिर उसको अपने नजदीकी रिलेटिव्स के साथ मिलने को क्यों नहीं देते। अगर हमको पता है कि ये पेशेंट मरने वाला है, तो हम उनको मिलने को अलाउ क्यों नहीं करते। ये यूरोपियंस लोग जो करते हैं वही हम फॉलो करते हैं। वहां पे अलाउ नहीं करते, वहां का रूल है, तो बस हम भी नहीं अलाउ करेंगे, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से तो वह ये मिलने देना चाहिए यार। अंतिम क्षणों में अगर हम अपने नजदीकियों से नहीं मिलेंगे तो जिंदगी का कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं। गवर्नमेंट को लगता रहेगा कि नहीं बहुत फायदा होता है, नहीं मिलने दें। लेकिन सच बताऊं, इसी डर से अब कोई कोरोना चेक करना ही नहीं चाहता। वो मुझे कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि हमको गवर्नमेंट उठा लेगी और हमको मिलने भी नहीं देगी, हमारे मां बाप से, हमारे बच्चे से मिलने भी नहीं देगी, हम नहीं करेंगे। हम कितना भी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो लोग इसी डर से चेक नहीं करते। तो इसमें फायदा कहां हुआ, इसमें केवल लॉस हुआ, लॉस। ये झोपड़पट्टी का एक पेशेंट था बेचारा, गरीब पेशेंट। उसने तो मुझे कहा नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम एडमिट होंगे, हमारा किडनी निकाल लेंगे। इतना उसको यकीन था कि अगर मैं एडमिट होऊंगा तो हमारी किडनी निकाल लेंगे। तो हम ये रूल लगा के फायदे में है कि लॉस में है। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये एक लॉस है। अरे कम से कम एक रिलेटिव पेशेंट के साथ, उसके नजदीकी के साथ रहेगा, मेरा विश्वास है पेशेंट को ठीक होने में ज्यादा मदद होगा। अरे अगर हम अपने नजदीकी के साथ नहीं रह पाए उनके अंतिम क्षणों में, तो ये लाइफ का क्या फायदा, क्या है वो लाइफ का। अगर एक मां अपने बेटे के साथ नहीं रह सकती अपने अंतिम क्षणों में, उसके अंतिम क्षणों में, तो क्या फायदा। अगर एक बेटा अपने अंतिम क्षणों में अपने मां बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाएगा, तो क्या फायदा। हिंदू धर्म में या कोई भी धर्म हो, उसमें कहा है कि बाबा अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई तो आत्मा भटकती है। ये मैं विश्वास भले करूं नहीं करूं, लेकिन मेरे हिसाब से अंतिम क्षणों में यार, अगर हम लास्ट इच्छा नहीं पूरी करेंगे तो क्या ये सही है। उसके मां बाप तड़प गए कि बाबा एक बार मेरे बच्चे के साथ मुझे मिलने दो, एक बार। लेकिन रूल इज रूल, नहीं अलाउ किया।
मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये रूल से इसलिए अच्छा नहीं लगता, ये नफरत है इस रूल से, क्योंकि इसी डर से लोग चेकअप ही नहीं कर रहे हैं। वो मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोरोना चेकअप के लिए अब तैयार नहीं है। तो क्या ये सही है दोस्तों? आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। अब बताइए क्या ये सही है, क्या करना चाहिए? हम अपने अंतिम क्षणों में अगर हमको मरना ही है तो हम अपने नजदीकी संबंधियों को देखकर मरेंगे, और जिंदा रहना है तो ऊपर वाला करेगा जिंदा यार। लेकिन एक डॉक्टर को मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये पेशेंट जिएगा मरेगा, और उनको पता है कि ये मरने वाला है, तो मिलने दीजिए यार, पीपीई किट पहना के मिलने दीजिए, तोड़ दीजिए सब बंधन और अपने नजदीकियों से उन लोगों को मिलने दीजिए। क्योंकि उस लड़के का दर्द मैं नहीं देख पाया। हम लोग 2-3 दिन तक हम सोचते रह गए कि वो लड़का कैसे जिएगा, उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, माँ बाप थे वो भी चले गए। दोस्तों ये केस था। मैं फिर से माफी मांगूंगा अगर किसी को ऐसा लगे कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा मत है। तब तक के लिए आपका फैमिली डॉक्टर आपसे विदा लेता है। धन्यवाद। जय हिंद।